रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यही तो चल रहा है टीम इंडिया में, यही चल रहा है भैया। टीम इंडिया थोड़ी है तो स्टार प्लस है भैया, स्टार प्लस फुल टू 2000 का स्टार प्लस बन चुका है टीम इंडिया, जहां पर भैया वही एक कहानी चलती है, घरेलू कलेश चल रहे हैं, बेहतरीन बंदे दूसरे को ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हो, चौथी पांचवी क्लास के। अभी थोड़ा टाइम पहले लोग आके हमें सिखा रहे थे कि देखो 2 बच्चों का बाप हूं, अकल है मुझ में। और अब वहीं से ऐसी खबरें आ रही है कि भैया अब हमें सीरियसली डाउट हो रहा है कि आप में एक्चुअल में अक्ल है क्या। खैर बात सिर्फ उनकी नहीं है भैया, कोच साहब कौन से पीछे है। कभी आके बोलते हैं कि देखो सरफराज जो है धोखा दे रहा है और सरफराज ने आकर इंफॉर्मेशन लीक की है। अब ये भी कितनी अजीब बात है कि जिसने इंफॉर्मेशन लीक की उसने लीक करके ये बताया कि सरफराज ने इंफॉर्मेशन लीक की थी। तो भाई तुमने क्या किया? जोक बन गए भाई लोग, हम जोक बन गए। हंस लो बस, हंसी लो टीम इंडिया की इस हाल चाल पर। क्योंकि भैया अभी ऐसा है कि बात होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर कि किसकी जगह बनती है, किसकी नहीं बनती, कौन खेलेगा कौन नहीं खेले। लेकिन ये सब तो छोटे मोटे काम है, ये तो हम कर लेंगे। हम पहले स्क्रिप्ट तो लिख ले ड्रामा की, ड्रामा रिलीज करना है ना हमको तो। वैसे भाई लोग आप लोगों के लिए टास्क है, देखो स्टार प्लस तो बनी चुकी है हमारी टीम, लेकिन इस पर अगर कोई ड्रामा बनाया जाए वही स्टार प्लस टाइप का, जिससे 15-16 साल चलाया जाएगा। बिकॉज कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट तो आता ही रहता है। तो यार इसका क्या टाइटल होगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टाइटल बताना है, और जिसका भी टाइटल मुझे सबसे अच्छा लगा उसे मैं वीडियो में फीचर करने की और हमारे लाइव स्ट्रीम में फीचर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नाउ ब्रिंग बैक टू द टॉपिक, भैया मामलात क्या हुए हैं। देखो मामलात सीधे मोटे मोटे ये हुए हैं कि बीसीसीआई ने रखी थी एक रिव्यू मीटिंग। रिव्यू किस बात का हो रहा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोग झंडे गाड़ कर आए थे ना, उसका रिव्यू हो रहा था। अब वो रिव्यू मीटिंग के अंदर ये पता चला है कि भैया गौतम गंभीर, और टू बी ऑनेस्ट सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए थी कि उस रिव्यू मीटिंग को वो माइक्रोसॉफ्ट का वो वाला कमरा है ना जहां से बिल्कुल आवाज बाहर नहीं जाती, डार्केस्ट वो नॉइजिएस्ट रूम, अरे नो मोस्ट नॉइज फ्री रूम ऑफ द वर्ल्ड, बस उस कमरे के अंदर ले जाके इनको बिठा के मीटिंग करवानी थी। बिकॉज वहां भी करवाते तो शायद इंफॉर्मेशन लीक हो जाती। क्या हो रहा है यार ये। खैर उस मीटिंग में जो मीटिंग थी उसकी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। अब उस मीटिंग में गौतम गंभीर ने कहा कि भैया मेरे बंदे जो है इनडिसिप्लिन है, और जो टीम का डेटा है वो बाहर लीक करता है, और वो लीक कौन करता है, वो करता है सरफराज। अब देखो भैया सरफराज के लिए 2-3 चीजें, एक तो बंदा पूरे टूर पे खेला नहीं, ऐसे ही डिस्टर्ब, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है नहीं, अभी इंजर्ड है तो एनसीए में है भाई साहब। मतलब क्या आदमी वैसे ही बड़ा डाउन एंड आउट चल रहा है, और उस पर ये इल्जाम भी धर दो कि भैया तुम ही जो है ये हो। बिकॉज नया बच्चा है भैया, नए बच्चे को तो जैसे स्टार स्पोर्ट प्लस के शो में होता है ना, जो भी बहू घर में नहीं आती है उसी को भी इल्जाम धर दो, जो भी गलत किया है वो उसी ने किया है। सो वो वाली बात है भैया, आप गंभीर का नाम ले लिया, उसके बाद में भैया पता चला कि ये सारी इंफॉर्मेशन तो प्रेस के पास चली गई। फिर बीसीसीआई को आया बड़ा तगड़ा गुस्सा, बीसीसीआई वाले बोले बोले यार हमारी इंटरनल बातें थी तो ये लीक कैसे हो गई। तो फिर गंभीर साहब ने अपना अगला चाल चली। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टार प्लस के इस शोप का विलन कौन है। चलो जो मजलूम बेबा है, जो मजलूम है जिसके ऊपर जो है फंसाया जा रहा है जिसको, वो तो हमें समझ में आ गया है कि सरफराज है। लेकिन विलन कौन है? विलन है जी हमारे कोच साहब। क्योंकि कोच साहब ने फिर ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी कि देखो जो वो लीग रिव्यू मीटिंग से जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है वो पता है किसने लीक की है? जिसकी वाइफ है और जिसके यहाँ अभी अभी बच्चा हुआ है। अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भैया उस मीटिंग में किसके यहाँ अभी अभी बच्चा हुआ है। यानी कि फुल वही वाला सीन चल रहा है। अब देखो यार दरअसल बात यह है
कि पॉलिटिशियन है गंभीर भाई, भले 5 साल के लिए बने हो, ज्यादा कुछ काम ना किया हो, ज्यादा संसद में स्पीच ना दी हो, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियन तो है ना, ऐसे पेंशन तो मिलती है ना उनको। तो भाई साहब जो है पॉलिटिक्स खेल रहे थे, लेकिन भाई के साथ एक ही दिक्कत हो गई। इससे पहले जब भी पॉलिटिक्स खेलिए तो तब खेलिए जब दिन अच्छे चल रहे थे। अब जब दिन बुरे खेल चल रहे हैं तो फिर पॉलिटिक्स खेलने में दिक्कत आ रही है, इसलिए जो भी चाल चलता है उसमें खुद ही फंस जाते हैं। अब तो भैया ये न्यूज भी आ रही है कि कप्तान साहब और कोच साहब एक पेज पर है ही नहीं। ये तो अब सरप्राइज की बात थी, है ही नहीं बिल्कुल भी। और अश्विन अन्ना को रिटायर करने में भी इन्हीं का हाथ है, क्योंकि इन्होंने उनको जाके बोल दिया था कि देखो तुम्हारा कोई रोल है नहीं, तुम तो अब टीम में खेलोगे नहीं, तो इसलिए हम नए बंदे ला रहे हैं। इसीलिए अश्विन अन्ना ने भी जो है बोले यार इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होनी चाहिए, मैं इज्जत से चला जाऊं उससे पहले कि लोग मुझे ड्रॉप करें। वो चले गए। और जनाब ने पूरी पूरी हिंट दे दी थी रोहित शर्मा को भी कि भैया जी आपका भी हो चुका है और आप भी जो है चले ही जाइए, जय माता दी, आप भी निकल लो। लेकिन रोहित शर्मा ने पूरी बाजी पलट दी, और रोहित शर्मा जो है थोड़ा सा चालाकी से खेल गए। बिल्कुल वो स्टार प्लस में ऐसे होते नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर एक आध को डाला जाए तो ग्रे शेडेड कैरेक्टर जो होते हैं ना, समझ में नहीं आता ये अच्छे हैं बुरे हैं, उस टाइप वाली चाल खेल गए रोहित शर्मा। और उन्होंने जो है इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में बोल दिया कि देखो मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, ये तो बस से परफॉर्मेंस से ब्रेक लेने के लिए किया था। उससे फिर दिक्कत हो गई। अब देखो भैया करंट सिनेरियो में गौतम गंभीर निकल के सामने आ रहे हैं बिल्कुल ग्रेट चैपल जैसे। ग्रेट चैपल जैसे इंडिया में आए थे ना, ग्रेट चैपल इंडियन टीम का बुरा चाहते थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है भैया उनको भी अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो इंडियन टीम का बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मेथड्स बड़ी कंट्रोलिंग थी। वैसे ही मेथड्स गंभीर भी चला रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भैया उस जमाने में सोशल मीडिया और पीआर नहीं था। अभी इतना भयंकर है कि भैया गंभीर जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। पॉलिटिक्स गंभीर जैसी खेलना चाहते हैं वैसे वो खेल नहीं पा रहे हैं। और अब ऐसा है कि भैया अपने ही प्यादों को कुर्बान कर रहे हैं ताकि गद्दी बचा सके। रायन टेंडोशेट का नाम सामने आया है कि भैया उन्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा, और पूरा हार का ठिकरा जो है उन पर फोड़कर उनकी जगह सुधांशु कोटक की एंट्री तो करवाई दी गई है। लेकिन उन्हीं की जगह हुई है, ये बात भी अभी थोड़े दिन में तय हो जाएगी। लेकिन भैया सरप्राइज की बात है, दुख की बात है, पड़ोसियों पर हंसते थे कि देखो तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, और टू बी ऑनेस्ट उन पर हंसते हंसते उन जैसे ही बन गए यार। अफसोस होता है बोलने में, लेकिन बात तो सच ही है। अब उम्मीद करते हैं यार चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आए तो उस पर थोड़ी सी बात करें, ये सब ये स्यापों से दिमाग हटाएं। नहीं तो भैया स्टार प्लस तो बन ही चुके हैं हम, टीआरपी तो हमारी आएगी हर गुरुवार को, बढ़िया बेहतरीन छप्पर फाड़ वाली। बाकी आप लोगों की क्या राय है पूरे फियास्को पर, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन यार चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आ जाए तो उस पर ही बात करनी है अब तो। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।